कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था सुखी जीवन का रहस्य। मरने के बाद कौन लोग जाते हैं स्वर्ग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा दोस्तों, तो आपने जो भी पढ़ा है वो इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौन सा राज बताया था जिससे जीवन भर आदमी सुखी रह सकता है और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के अश्वमेध आदि पर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत है। युधिष्ठिर के सवालों पर कृष्ण ने उन्हें जवाब दिए। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि किन लोगों का जीवन हमेशा सुखी रहता है, कौन से वे लोग होते हैं जो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने इस बात को एक श्लोक में बताया है। श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन 4 काम में से तपस्या, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप जरूरी है। तप के अलावा 3 काम और है जो हर इंसान को करने चाहिए। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप भी माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इसलिए हर किसी को इन 4 कामों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं वो 4 काम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कौन से बताते हैं। दान करना हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। कई ग्रंथों में दान करने के महत्व के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो मनुष्य जरूरतमंदों को नियमित रूप से दान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को कभी भी अपने दान का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। दान गुप्त तरीके से करना चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी दान से संबंधी इन बातों का ध्यान रखता है उसके सभी पाप कर्म मिट जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह हर समय इधर उधर भटकता रहता है। जिस मनुष्य का मन वश में नहीं रहता वह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं वाला होता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है और उसे अपने पाप कर्मों की वजह से नरक जाना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को अपने मन को वश में रखना बहुत जरूरी है। सच बोलना मनुष्य के लिए सबसे खास गुणों में से एक माना जाता है। जिस मनुष्य में सच बोलने का गुण होता है उसे जीवन की हर जगह सफलता मिलती है। झूठ बोलने वाले या झूठ का साथ देने वाले मनुष्य पाप का भागी माना जाता है और उसे नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए हर किसी को सच बोलने और हर परिस्थिति में सच का ही साथ देने का गुण अपनाना चाहिए। तप और भगवान का ध्यान करना हर किसी के लिए जरूरी माना जाता है। कई लोग अपने व्यस्त जीवन के चलते भगवान का ध्यान नहीं करते। ऐसे मनुष्य पर देवी देवता हमेशा रूठे रहते हैं। जो रोज दिन में थोड़ा समय भगवान के तप और ध्यान आदि को देने में मनुष्य की सारी परेशानियां खत्म होने लगती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ रहस्य युधिष्ठिर को। तो आइए दोस्तों, एक रहस्य पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था, उस रहस्य के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। किसी भी रिश्ते में अंतरागत जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पुरुष दिन में कई बार प्रतिक्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज़्यादा आनंद मिलता है। शायद आप इस सवाल को नहीं जानते होंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा था। शरशैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज़्यादा होता है। यौन क्रियाओं के दौरान ज़्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है। जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनाई पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्ठता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए थे। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाहते थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को मनमोहक कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा।
अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी थी जो किसी जादू सी सुंदर लगती थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर वहां पर खुद उन्होंने पानी पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह स्त्री में बदल गया। शर्म से बेजल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। राजा बंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद में राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी अग्निष्ठता अनुष्ठान के मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पुरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिससे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से बचे हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र है। जब मैं एक स्त्री हूँ, तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। इसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बहुत बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा बंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही बंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। बंगस्वाना ने रोते हुए पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही बंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और उसने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए उनके पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किसी एक को जीवित कर लो। बंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप में देने की बात कही। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे बंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी बंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और उनसे पूछने लगे, राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? बंगस्वाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।